देखिए, हमने मोटिवेशन की बात की थी। मोटिवेशन का मतलब होता है उत्साहवर्धक भाषण। और इस प्रकार के जो लेखक होते हैं और जो वक्ता होते हैं, उनकी बहुत डिमांड है सारे संसार में। ये जो ट्रेंड है वो बहुत पुराना है और पश्चिम में बहुत बड़े-बड़े मोटिवेशन स्पीकर और लेखक हुए हैं। वो उत्साह बढ़ाने वाली बातें करते हैं और उस तरह के साहित्य को लिखते हैं, जो सारे संसार में पढ़ा जाता है। तो इससे हमारे अंदर जो भावनाएँ होती हैं, वो जो पॉजिटिव विचार होते हैं, वो पनपने लगते हैं और बहुत अच्छा महसूस होता है, उनकी बातें सुन कर के, उनकी बातें पढ़ कर के। और उनकी लिखी हुई किताबें बेस्ट सेलर होती हैं। तो इन सब में सबसे बड़ा जो लेखक है, वो स्वेट मार्डन को माना जाता है। वो बहुत बड़े लेखक थे और उनकी लिखी हुई जो किताबें हैं, बस उन्हीं को ज़्यादातर लेखक रिसाइकिल कर कर के और मार्केट में बेच रहे हैं। और उनकी लिखी हुई एक किताब है मेरे पास, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, ये पुस्तक का नाम है। और इसमें क्या लिखा हुआ है उसको भी हम पढ़ेंगे। बहुत से नेता और उपदेशक केवल पुराने नेताओं तथा उपदेशकों की प्रतिध्वनि मात्र होते हैं। जो कुछ उन्होंने सुना उसी को उगलने में अपने कर्तव्य की इतनी श्री समझ लेते हैं। यही कारण है कि वे किसी भी गिनती में नहीं आते। सभी मध्यम है, सुनने वालों की वे अपने से बहुत ऊंचे प्रतीत नहीं होते। यही कारण है कि उनका प्रभाव सर्वदा फीका और अस्थायी होता है। ये लिखा है उन्होंने। उन्होंने लिखा है कि ज्यादातर जो है वो सिर्फ रिसाइकिल करते रहते हैं। जो कुछ भी किताबों में लिखा हुआ है उसी को रट लेते हैं और उसी को सुनाते रहते हैं सब जगह। ज्यादातर वक्ता इसी प्रकार के होते हैं और मौलिक एक स्वतंत्र चिंतन उनके अंदर नहीं होता है। केवल रटी रटाई बातों को ही वो मंच पर सुनाते रहते हैं। तो जो श्रोता होते हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं और उनको पता होता है कि ये सब बातें कहाँ लिखी हुई हैं। तो उनके अंदर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता उस बात का। और प्रकाशित होने वाली पुस्तकों में से अधिकांश पूर्ववर्ती पुस्तकों की नकल होती है जो मार्केट में बिक रही है। मैंने कहा था ना आपसे, आध्यात्मिक साहित्य नहीं मिलता है मार्केट में केवल वही साहित्य मिलता है जो बिकता है। और लेखकों को, प्रकाशकों को ये बात पता होती है कि क्या बिकता है और उसी को बार बार रिसाइकल करके मार्केट में बेचा जाता है। वे उन्हीं लेखकों की प्रतिध्वनि मात्र होती हैं जिनकी शैली का इन लेखकों ने अनुकरण किया होता है। यही कारण है कि उनमें प्रबलता, शक्ति तथा स्वाभाविकता नहीं होती। उनके पढ़ने से पाठक के रक्त में हलचल नहीं मचती। वे श्रोता या पाठक के हृदय को स्पर्श नहीं कर पाती। नकल किए विचार बासी बदबूदार मिठाई की तरह कभी भी स्वादिष्ट नहीं लगते। ये लिखा हुआ है इसमें। जो चित्रकार रफाएल या मिलेट के चित्रों की हूबहू नकल कर सके वो कभी कीर्ति प्राप्त नहीं कर सकता। प्रसिद्धि उसी के चरण चूमेगी जो ऐसा चित्र बनाएगा जैसा पहले कभी न बनाया गया हो। ये लिखा हुआ है। जो कलाकार अपने ही रंगों से नए रंग से नई आकृति और नवीन अभिव्यक्ति प्रकट करेगा, सर्वथा नवीन कलाकृति प्रस्तुत करेगा, उसी को यश प्राप्त होगा। सहस्रों व्यक्ति आजीवन बोने ही बने रहते हैं। वे कभी भी अपने व्यक्तित्व की मौलिक छाप अपनी रचना पर नहीं लगाते। वे इतना साहस ही नहीं कर पाते कि पूर्व उदाहरणों की लीक से हटकर कुछ नई रचना करें। वे अपनी निर्णय शक्ति का प्रयोग न करके उसे नष्ट कर डालते हैं। दूसरों पर निर्भर रहकर वे निरंतर उनकी सलाह लेने के लिए दौड़ते रहते हैं और सदा उसी पगडंडी पर चलते रहते हैं जिसका निर्देश किसी अन्य ने किया हो। वे केवल प्रतिध्वनि है, प्रतिछाया है। जो मौलिक चिंतन करता है, मौलिक मार्ग खोजता है, मौलिक रूप से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने की सामर्थ्य रखता है, वह लाखों का नेता बन जाता है। यदि आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है मौलिकता। मौलिक सूझबूझ, मौलिक शैली, मौलिक सामग्री और मौलिक क्रियान्वयन। जो व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सफलता अथवा नामवरी प्राप्त करना चाहते हैं उसे अवश्य ही साहसी, आत्मनिर्भर, अनुसंधान करता और मौलिक होना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है और मैं इनका प्रशंसक हूं, स्वेट मार्डन का। बहुत सारे लेखक हैं पर मैं इनको मानता हूं। तो ये सारी जो बातें उन्होंने लिखी, हालांकि थोड़ी नेगेटिविटी है इन बातों में, पर यही चल रहा है। और अब हम आध्यात्मिक
अर्थ देख लेते हैं इनका, तो एक महान ऋषि हैं, उन्होंने कहा है कि भारत कभी भी पश्चिम की नकल करके महान नहीं बन सकता। क्योंकि अभी क्या हो रहा है देखिए, ज्यादातर जितने उद्योग धंधे हैं वो सब पश्चिम की नकल है। जितनी भी प्रणालियां हैं, जितना भी विकास हो रहा है वो सब पश्चिम की नकल है, या किसी न किसी देश में जो कुछ भी सफल हो गया उसकी नकल है। और नए प्रयोग हमारे देश में बहुत कम हो रहे हैं। पर हम पश्चिम की नकल करके महान नहीं बन सकते, दूसरों की नकल करके हम महान नहीं बन सकते। महान बनने के लिए मौलिकता, जो कि हमारी आध्यात्मिकता है, सच्ची आध्यात्मिकता, तो उसको जगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही तो हमारा असली बल है। और हमें अपने खुद के तरीके ढूंढने होंगे आगे बढ़ने के लिए, महान बनने के लिए, हमारे देश को महान बनाने के लिए। और एक स्वतंत्र चिंतन और अपने आप पर, खुद पर विश्वास करके हम नया सृजन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो। जी हाँ, आपने देखा होगा कि राजनीति में भी ज्यादातर इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं जो किसी और नेता ने पहले किया हो और सफल हुआ हो। तो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा, और अपना जो क्षेत्र है उसको एक मौलिक तरीके से खुद का, अपना खुद का एक संसार बनाना होगा। तो ये बिल्कुल आध्यात्मिक बात है, केवल मोटिवेशन की बात नहीं, ये बिल्कुल सच है। अगर आपको कोई महान कलाकार बनना है तो आप सब कलाकारों का अध्ययन कर सकते हैं, वो जरूरी भी है। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक संसार में क्या किया गया है कला के क्षेत्र में, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो अभिनय कला हो, चाहे वो संगीत कला हो, चाहे वो कोई भी लेखन हो, तो आप अध्ययन कर सकते हैं सबका। पर आपको मौलिक सृजन करना होगा, यूनिक। हमने इस चैनल पर जो काम किया है वो बिल्कुल यूनिक है, ऐसा आज तक कभी किसी ने नहीं किया इस पूरे संसार में। और हमने भगवान को ढूंढ निकाला है, उनकी कार्य पद्धति को ढूंढ निकाला है, और हमारी कही हुई जो बातें हैं वो न सिर्फ यहां पर भारत में टीवी पर आती हैं अलग अलग चैनल्स पर, बल्कि हमारी कही हुई बातें विदेशों में, जी हाँ, अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, चाइना में, सारे संसार में जो टेलीविजन वहाँ के लोकल नेटवर्क चलते हैं, वहाँ पर आने वाले कार्यक्रमों में भी हमारी बातें, जो कुछ भी मैं यहाँ कह रहा हूँ वो आता है। और ये बातें मुझको बहुत पहले से पता है। हॉलीवुड की जो फिल्म्स होती हैं वो तो बाहर बनती हैं, ज़्यादातर तो अमेरिका में बनती हैं, फिर यूरोप में भी बनती हैं, इंग्लैंड में भी बनती हैं। इंग्लिश जो बहुत बड़े स्तर पर सारे संसार में रिलीज की जाती हैं फिल्में, और जिनको सारे संसार में देखा जाता है, तो उनमें भी जो कहानियां होती हैं वो हमारी आध्यात्मिक अनुभूतियों से संबंधित है, और हमारे लिए शिक्षा प्राप्त करने का एक माध्यम भी है। तो भगवान जो है ना, वो सार्वभौमिक भी है और साथ ही साथ सर्वत्र भी है, ओमनी प्रेजेंट है वो। तो ये मोटिवेशन उसे अछूता नहीं रह सकता। और न सिर्फ आध्यात्मिक पुस्तकें बल्कि पाठ्य पुस्तकें और अलग अलग सब्जेक्ट की जो पुस्तकें होती हैं उनमें भी हमारी आध्यात्मिक अनुभूतियां काम करती हैं। इसकी जो विस्तृत चर्चा है वो हम आगे जारी रखेंगे, और अभी देख लेते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है। संसार में मौलिक व्यक्ति की जिस प्रकार आज प्रतीक्षा होती है वैसी किसी युग में नहीं हुई। लोग मौलिक व्यक्ति के दर्शन के लिए आंखें बिछाए रहते हैं। क्या आप घिसी पिटी राह छोड़कर नए मार्ग खोजने निकलेंगे? क्या आप नया क्षेत्र ढूंढेंगे? क्या आप नए डॉक्टर, नए वकील, नए इंजीनियर बनेंगे? जिसके मौलिक विचारों, मौलिक कार्य पद्धति, मौलिक सृजन तथा मौलिक क्रियान्वयन से लाखों करोड़ों लोगों का भला हो। क्या आप ऐसे अध्यापक बनेंगे जो विद्यार्थी को बिल्कुल नए सांचे में ढालकर जीवन क्षेत्र में भेजे, जो जीवन की राह पर नए विचारों को लेकर, नए संदेश को लेकर आगे बढ़े, जिनका सब कुछ सर्वथा निजी हो?
जो शक्ति आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकती है वह आपके अंदर ही है। आपकी चुनने की शक्ति, आपकी सृजन शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी नवीनता, आपकी मौलिकता और आपके चरित्र से ही आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का बन सकता है कि हजारों लाखों लोग आपको अपना नेता मान लें। और आपकी यह सामर्थ्य आपके अपने अंतःकरण में ही विद्यमान है। यह किसी अन्य व्यक्ति में नहीं, वह आपके अंदर है। यदि उस पर आप शासन करते हैं तो आप ऊंचे उठ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नेतृत्व संभाल सकते हैं। आपका यह भ्रम जितनी जल्दी दूर हो जाए, आप बाहरी सहायता से सफल होंगे उतना ही अच्छा है। जितनी जल्दी आपको इस तथ्य का ज्ञान हो जाए कि आपकी सफलता के लिए आवश्यक शक्ति आपके अंतःकरण में छिपी है, उतना ही अच्छा है। ये लिखा हुआ है। और ये इस प्रकार की बातें हैं जो जोश जगा देती हैं इंसान के अंदर, उत्साहित कर देती हैं लोगों को। हाँ, ये बात भी सच है कि ये सारी बातें जो होती हैं वो स्थायी नहीं होती और लगातार मोटिवेशन प्राप्त करने की जरूरत होती है, क्योंकि मोटिवेशन से हमारा जो हमारे जो विचार हैं वो सृजनात्मक हो जाते हैं और हम हमारा जो दिमाग है वो नए रास्ते ढूंढने लगता है, खोजने लगता है। और उन सब में से हमारे लिए क्या उपयुक्त है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग है और हर एक व्यक्ति के लिए भगवान ने अपना खुद का एक तरीका निश्चित किया हुआ है। तो उसको खोजने के लिए हम जो तमस में पड़े हुए होते हैं, तमस का मतलब देखिए मानसिक तमस होता है, इसका मतलब होता है दिमाग का आलस्य, वो गायब हो जाता है और दिमाग अपना जो काम है सोचने विचारने का और रास्ता ढूंढने का वो काम करने लगता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।